हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 12 की कविता आत्मपरिचय का दूसरा भाग। पहले भाग में हम कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय और इस कविता के 2 पैराग्राफ कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका तीसरा पैराग्राफ, जिसमें कवि ने अपने हृदय के भावों को, अपने मन के भावों को जो प्रेम से परिपूर्ण है उनके बारे में और अपने सपनों के संसार के बारे में बताया है। इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। मैं, कवि ने स्वयं के लिए प्रयोग किया। निज, अपने, उर, हृदय के, दिल के, मन के, उद्गार, भाव। मैं अपने हृदय के भावों को लिए फिरता हूँ। अपने हृदय के भाव जो प्रेम से परिपूर्ण है उनको लेकर घूमता हूँ। और किस लिए लेकर घूमता हूँ? मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, उनको उपहार स्वरूप, सौगात स्वरूप सबको देने के लिए। अर्थात कवि कहते हैं कि मैं अपने जीवन के प्रेम को, मैं अपने हृदय के प्रेम को दूसरों पर न्यौछावर करने के लिए सदा ही तत्पर रहता हूँ, क्योंकि है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि ने इस संसार को अपूर्ण कहा है। अपूर्ण, पूर्ण का विपरीतार्थक शब्द जो है अधूरा, कि कवि ने इस संसार को अधूरा कहा है, पूरा नहीं है। और कवि ने इसको अधूरा क्यों कहा है? क्योंकि इस संसार में प्रेम की सर्वत्र कमी है और इस कमी के कारण ये संसार कवि को, ना मुझको भाता, कवि को ये संसार पसंद नहीं आता, कवि को ये संसार रास नहीं आता, क्योंकि इसमें सर्वथाव है। इसलिए कवि ने क्या किया कि मैं अपना सपनों का संसार ले फिरता हूँ। इसलिए कवि ने अपना एक सपनों का संसार, कौन से सपनों का? प्रेम से भरे हुए सपनों का संसार बना लिया है और उस प्रेम के संसार में वो घूमते हैं। अर्थात उस प्रेम से भरे संसार को अपने साथ लिए फिरते हैं ताकि वो संसार में प्रेम बांट सके, सबको प्रेम सिखा सके। और इसमें कवि ने संसार में प्रेम, एक संदेश दिया है संसार के लोगों को कि वो प्रेम से रहें और प्रेम होने के कारण इस संसार की अपूर्णता दूर हो सकती है। इसके बाद कवि कहते हैं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जल रही है, मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जल रही है। दाहा, दहन शब्द से, जिसका अर्थ है जलना, कि मेरे हृदय में जो प्रेम की अग्नि जल रही है मैं उसी में दहकता रहता हूँ, उसी में जलता रहता हूँ। और कवि क्यों जल रहे हैं? क्योंकि जब प्रेमी से वियोग होता है, प्रेम में जब विछोह की स्थिति होती है तो उस विछोह में योगी, जो प्रेमी होता है, वो तड़पता रहता है, उसकी याद में दुखी होता है। और उसी के लिए कवि ने कहा कि मैं अपने हृदय की प्रेम की अग्नि में स्वयं ही जलता जाता हूँ और सुख दुख दोनों में मग्न रहता हूँ। और उस स्थिति में भी मैं दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे मेरे जीवन में सुख आए या दुख, मैं दोनों ही परिस्थितियों में सम बना रहता हूँ, मैं दोनों में मस्त रहता हूँ। मैं की परिस्थिति में दुखी नहीं होता, मैं सुख में उछलता नहीं हूँ, दुख में डोलता नहीं हूँ। कर्म योगी की तरह कवि, जैसे कोई कर्म योगी तपने के कारण संभाव हो जाते हैं उसके जीवन के प्रति, वैसे ही उस प्रेम की अग्नि में तपने के कारण कवि भी सुख दुख दोनों में मग्न हो गया है, वो सभी से तटस्थ हो गया है। इस संसार से, उसका सुख दुख से उसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कवि कहते हैं कि जग भवसागर तरने को नाव बनाए। भवसागर, ये संसार, दुनिया रूपी सागर, ये संसार, ये जग भव सागर से तरने को, ये दुनिया, दुनिया रूपी सागर से तरने के लिए, उसे पार करने के लिए नाव बनाए। अनेक प्रकार के उपकरण बनाते हैं, अनेक प्रकार की रचनाएं करते हैं, अनेक प्रयास करते हैं, जबकि कवि स्वयं क्या करते हैं? मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ, कि मैं इस संसार से पार उतरने का कोई प्रयास नहीं करता, कोई उपकरण नहीं बनाता, कोई तरीका नहीं ढूंढता इस संसार से बचने का। मैं क्या करता हूँ कि मैं इन भव मोजों पर, इस दुनिया की जो लहरें हैं, मोजें, लहरें,
इस दुनिया की लहरों पर मैं मस्त बहा करता हूँ। मैंने अपनी प्रेम रूपी जो नाव है, मैं उससे इन दुनिया की कठिन भरी मौजों पर, लहरों पर मैं मस्ती से बहता रहता हूँ। अर्थात मैं इस संसार से पार उतरने का कारण नहीं खोजता, प्रयास नहीं करता, बल्कि मैं इन कठिनाइयों का सामना करता हूँ। मैं भव मौजों पर मस्त बहता हूँ, मैं इन कठिनाइयों का सामना करता हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रेम रूपी नाव है। इन पंक्तियों का सारांश कवि ने दिखाया कि जब किसी के हृदय में प्रेम की अग्नि होती है तो वह स्वयं दुखी होते हुए भी दूसरों को प्रेम बांटने की शक्ति रखता है और वह कर्मयोगी की तरह तटस्थ हो जाता है, सुख दुख दोनों को समभाव से ग्रहण करता है और संसार की कठिनाइयों से बचने का भी प्रयास ना करके उनका सामना करता है। अगली पंक्तियां हम देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अब इन पंक्तियों में कवि ने अपनी यौवन काल की, यौवन जवानी काल की, जो किशोरावस्था का समय है, जो जवानी का समय है, उसकी मन स्थिति का विश्लेषण किया है। और इसमें कवि कहते हैं, मैं यौवन उन्माद कहा उन्होंने, जो जोश है, मस्ती है, मैं यौवन की मस्ती, अर्थात मेरे जीवन काल में, यौवन के जीवन काल में, मेरी जवानी की स्थिति में मैं मस्ती लिए फिरता हूँ। और अब यहाँ देखिए विरोधाभास कवि ने दिखाया कि उन्मादों में अवसाद, अवसाद होता है वियोग की स्थिति, दुख की स्थिति, कि उस मस्ती में भी मैं अवसाद, मैं दुखी हूँ, त्रस्त हूँ, उस दुख को लेकर मैं घूमता हूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अब प्रेम से सारोबार होता है तब उसके भीतर एक पागलपन, एक मस्ती होती है। अर्थात जब कवि अपने प्रेम से सारोबार हैं तो उस मस्ती में भी उनके साथ दुख चल रहा है और वो दुख ही जवानी में मस्ती जो है वो उनकी निराशा से भरी हुई है। और ये निराशा ही क्यों है? क्योंकि कवि अपने प्रियतम से दूर है, वियोग की स्थिति है। और इसीलिए वो कहते हैं, जो मुझे बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। हाय शब्द का प्रयोग करके कवि ने अपनी मनस्थिति को प्रभावी रूप से स्पष्ट किया है कि जो मुझे बाहर हंसा, कि मेरे प्रियतम की याद में मन ही मन मुझे रुलाती रहती है। संसार दिखाने के लिए मैं हंसता तो हूँ, पर मैं मन ही मन उससे दुखी रहता हूँ। वो याद मुझे भीतर ही भीतर रुलाती रहती है। मैं हाय किसी की, किसी देखिए जो कवि ने सबसे पहले शुरुआत में, पहले पैराग्राफ में किसी ने झंकृत किया, जहाँ यूज़ किया था, वही प्रयोग यहाँ कवि ने उस किसी ने दोबारा से प्रयोग किया। किसी की, अपने प्रियतम की याद लिए फिरता हूँ और उस याद में भी मैं दुनिया को दिखाने के लिए खुश रहता हूँ, जबकि वो यादें मुझे मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी करती हैं। मैं संसार के सामने अपना दुख व्याप्त नहीं करती। इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। इन पंक्तियों में वियोग श्रृंगार रस है, सुख दुख दोनों में मग्न रहना में यहाँ पर द्वंद्व समास है, भव सागर, भव रूपी सागर रूपक अलंकार है। कवि ने मैं स्वयं के लिए प्रयोग किया है। इन पंक्तियों में भी तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग है, मुक्त छंद है। प्रेम रूपी अग्नि, प्रेम रूपी अग्नि कवि, इसमें भी रूपक अलंकार है, भाषा भाव प्रवाह है। और इसमें देखते हैं यौवन का उन्माद, इसमें विरोधाभास अलंकार, उन्मादों में अवसाद, यहाँ विरोधाभास अलंकार है। और किसी की, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इन पंक्तियों में करुण रस का प्रयोग किया गया है। और आत्मकथात्मक शैली, तत्सम प्रधान खड़ी बोली मैं बता चुकी हूँ आपको, भावानुरूप भाषा है। और इसके साथ अब हम देखते हैं इसका अगला पैराग्राफ। कर यतन मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस संसार के लोग सत्य को जानने की, और सत्य क्या है कि जो इस संसार में आया है वो अवश्य ही जाएगा, इसलिए हमें संसार की संसारिकता में नहीं पड़ना चाहिए। और इसके लिए कवि कहते हैं कि कर यतन मिटे सब, सत्य किसी ने जाना,
यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया तो ये प्रश्न अलंकार हो गया। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। नादान और दाना देखिए दो शब्दों का कवि ने यहाँ प्रयोग किया है। नादान जो नासमझ होते हैं और यहाँ दाना शब्द का प्रयोग कवि ने ज्ञानी जनों के लिए प्रयोग किया। देखिए हम सभी जानते हैं कि और कवि ने ये दर्शाया है कि जो ज्ञानी है इस संसार में उनमें सर्वथा ही जब विद्वता आ जाती है तो उनमें अहंकार भी आ जाता है और वही अहंकार उनके अज्ञानीपन को प्रकट करता है। अर्थात जहाँ समझदार होते हैं वहीं पर वो नादान भी हो जाते हैं। ये दुनिया का सच है, ये दुनिया का सच है कि जब लोग थोड़ा सा समझदार हो जाते हैं, थोड़ी सी समझ उनमें आ जाती है, थोड़ा सा ज्ञान वो प्राप्त कर लेते हैं तो वो अपने आप को ही ज्ञानवान समझने लगते हैं और यही उनकी अज्ञानता का प्रतीक है, उनकी अज्ञानता को प्रकट करता है कि वो संसार को जानते बूझते हुए भी वही मूर्खता के कार्य करते हैं, वही संसारिकता में फंसते चले जाते हैं। और इसके लिए वो क्या करते हैं, कर यत्न मिटे सब, यत्न प्रयास, इस प्रयास को करते हुए सत्य को जानने का वो प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद भी उस सत्य को नहीं जान पाते। और सत्य यही है कि इस संसार में हमें संसारिकता में नहीं पड़ना चाहिए और इसको जानने के लिए सब प्रयास करते हैं और वो सभी लोग आकर चले जाते हैं, क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्रेम नहीं होता और इस संसार का सत्य प्रेम ही है। पर यहाँ संसार में लोग ज्ञानी होने पर प्रेम से नहीं सारोबार हो पाते। एक कबीर की पंक्ति है जो यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, कि ज्ञान तो हमने बहुत प्राप्त कर लिया पर पंडित हम नहीं बन पाए। अर्थात कि जो प्रेम को नहीं जान पाया वो कभी भी ज्ञानी नहीं बन पाया, वो सत्य को नहीं जान पाया। इसीलिए कवि ने कहा कि इस संसार में सभी लोग सत्य को जानने की, अपने आप को ज्ञानी बनाने का प्रयास तो करते हैं पर वो उसे नहीं जान पाते, क्योंकि नादान वही हैं, वो वही मूर्खता कर बैठते हैं, वही नादानी कर बैठते हैं जहाँ पर दाना, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे ही जहाँ पर दाना, जहाँ वो ज्ञानी बने वहीं पर वो क्या हो जाते हैं, नादान, ना समझ हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ जाता है और वो उसी संसारिकता में फंस जाते हैं। और फिर कवि कहते हैं फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। तो क्या ये जग मूढ़ नहीं है, मूर्ख नहीं है जो इस पर भी सीखता नहीं है, कि ये सब जानते समझते हुए भी वो इसको सीखने का प्रयास नहीं करता कि ये संसार जो है वो अधूरा है और प्रेम का अभाव है और इस प्रेम से हमें पूरा करना चाहिए इस संसार को, और वो इसकी संसारिकता में फंसता जाता है। तो ये संसार को कवि ने मूर्ख कहा है और कवि स्वयं के लिए कहते हैं मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, कि मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो ज्ञान मैंने इस संसार से प्राप्त किया। कवि ने कौन सा ज्ञान सीखा इस संसार से, संसारिकता का, मोह माया का, लोभ लालच का, कि जो ज्ञान मैंने इस संसार से सीख लिया है मैं उसको भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ, अर्थात इस संसार की संसारिकता से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हूँ। जो विषय वासनाएं हैं मैं उनसे निकलने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं। यहाँ पर कवि ने फारसी शब्द नादान का प्रयोग किया है। सब सत्य में अनुप्रास अलंकार है। सबसे पहली पंक्ति में सत्य किसी ने जाना में प्रश्न अलंकार मैं कवि ने स्वयं के लिए प्रयोग किया। तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, तुकांत है, आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। आज हम करते हैं इतना ही, और इसके साथ साथ मैं आपको एक वर्कशीट दे रही हूँ जो वर्कशीट आपको सॉल्व करनी है और इसका अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।